दुर्गापुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन। एमबीबीएस छात्रा रेप कांड में कड़ी सजा को लेकर बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर में एमबीबीएस छात्रा के साथ गैंगरेप मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता का अस्पताल में इलाज जारी। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सीएम ममता बनर्जी पर बोला हमला। अमित मालवीय ने एक्स पर पोस्ट कर मुख्यमंत्री को गैंगरेप कांड के समय के बारे में किए उनके दावों पर झूठा बताया। कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। लालू परिवार को कोर्ट से बड़ा झटका। आईआरसीटीसी घोटाले में लालू परिवार पर आरोप तय। राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरोप तय करने को दी मंजूरी। लालू परिवार समेत 14 के खिलाफ आरोप तय। आईआरसीटीसी घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला। कोर्ट ने माना लालू ने रची साजिश। आरोपियों की दलील से सहमत नहीं कोर्ट। कहा लालू की जानकारी में हुआ भ्रष्टाचार। लैंड फॉर जॉब मामले में कोर्ट ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट देने के एवज में ली गई जमीन ये भ्रष्टाचार से जुड़ा मामला। सभी आरोपियों पर षड्यंत्र रचने का आरोप। अलग अलग धाराओं में तय किए गए आरोप। लालू राबड़ी और तेजस्वी का गुनाह मानने से इनकार। कहा हम करेंगे मुकदमे का सामना। लालू परिवार ने आरोप स्वीकार करने से मना किया। सीट बंटवारे पर बोली जेडीयू। सीटों पर बनी सहमति। एनडीए पूरी तरीके से आश्वस्त। आज शाम 4 बजे होगी एनडीए की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एनडीए में सीट बंटवारे के बाद सभी दल सहमत। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बयान। कहा सीट को लेकर हमारे बीच नहीं है कोई तकरार। हम पूर्ण बहुमत से बनाएंगे सरकार। एनडीए गठबंधन सफलतापूर्वक सहमति के आधार पर बिहार के जनता के हित में निर्णय लिया है और यह सफल रहेगा। बिहार विधानसभा चुनाव में 6 सीट मिलने पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। कहा मैं अपनी अंतिम सांस तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा। आलाकमान के फैसले से हमें कोई शिकायत नहीं। एनडीए के जो निर्णय हुआ है उसके खिलाफत नहीं है, संतुष्ट हैं और जो मिला है उसी को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे, काम करेंगे और इसके लिए हम नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। बिहार चुनाव के लिए सीट बंटवारे के फॉर्मूले की घोषणा के बाद ओपी राजभर का बयान। कहा एसपी अपने दम पर लड़ेगा बिहार चुनाव। हम 153 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव। पहले चरण में 52 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम तय। पहले फेज में पार्टी अभी तक 52 सीटों पर उम्मीदवार तय कर चुकी है। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं और 153 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। सीट बंटवारे को लेकर उपेंद्र कुशवाहा का एक्स पर पोस्ट। 6 सीट मिलने को लेकर कार्यकर्ताओं से माफी मांगी। लिखा परिस्थितियों की वजह से मिली है कम सीट बंटवारे के बाद जेडीयू का महागठबंधन पर तंज। कहा महागठबंधन में सीटों के लिए मारामारी। एनडीए में सहजता के साथ हुआ है सीट बंटवारा। दिल्ली दरबार में बंटवारे के लिए गए आरजेडी नेता। हमारे गठबंधन में एक सहजता की स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ राहुल जी के दरबार में गए हैं कि दे दो राम दिला दो राम देने वाला सीताराम। याचना करने गए हैं कि हमको सीट दे दीजिए। बिहार चुनाव के लिए आज दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया शुरू। 20 अक्टूबर तक भरे जाएंगे पर्चे। सीट बंटवारे पर महागठबंधन में टेंशन बरकरार। बलिया में सपा सांसद सनातन पांडे का बड़ा बयान। कहा ओम प्रकाश राजभर को बता कारतूस राजभर हो जाएंगे स्वामी। इनका राजनीतिक धरातल नहीं। आर्थिक स्थिति में राजभर समाज पीछे। स्वामी प्रसाद मौर्य हुए, चाहे ओम प्रकाश राजभर है और बहुत नाम आने वाले हैं। इन लोगों की राजनीतिक धरातल अब बचा नहीं है। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्टेडियम के पास बड़ा सड़क हादसा। हादसे में 3 ऑटो, 3 कारें और कई बाइक क्षतिग्रस्त। बस चलाते वक्त ड्राइवर को आया था अटैक। संभल में मीट कारोबारी इरफान के ठिकानों पर ईडी सीबीआई का छापा। घर और फैक्ट्री पर 100 गाड़ियों में पहुंचे अफसर। इंडियन फ्रोजन फूड के मालिक है इरफान। दोनों भाइयों का 1000 करोड़ का है कारोबार। लखनऊ में सीएम योगी ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी समस्या। अधिकारियों को जल्द दिए समाधान के निर्देश। कोल्ड्रिफ्ट कफ सिरप मामले में ईडी ने श्रीशन फार्मा कंपनी पर कसा शिकंजा। कंपनी से जुड़े 7 ठिकानों में छापेमारी। तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग के शीर्ष अधिकारियों के घरों पर भी रेड। भारत पाक सीमा पर 3 संदिग्ध आतंकियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने चलाई तलाशी अभियान। कठुआ के कई इलाकों में सर्च ऑपरेशन तेज।
यूपी के झांसी में पुलिस ने बदमाश का किया एनकाउंटर। भागने की कोशिश में थे लुटेरे विजय वाल्मीकि। पुलिस को लूटा गया ई रिक्शा, मोबाइल, अवैध तमंचा और कारतूस बरामद। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों ने 8 माओवादियों को किया गिरफ्तार। गिरफ्तार किए गए लोगों में 3 लाख के 3 इनामी माओवादी शामिल। डोनेटर समेत कई सामान बरामद। यूपी के मेरठ में पुलिस मुठभेड़ में कुख्यात बदमाश निक्की ढेर 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने किया ढेर। दुष्कर्म के मामले में चल रहा था बातचीत। यूपी के पीलीभीत में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। चेकिंग के दौरान कार सवार बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तमंचा और कारतूस बरामद। दीपावली पर मिलावट को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग ने चलाया चेकिंग अभियान। देहरादून में खाद्य टीम ने कई मिष्ठान भंडार पर की छापेमारी। सैंपल जांच के लिए भेजा गया। प्रेमानंद महाराज से अकेले में मिलने का झांसा देकर महिला को बुलाया मथुरा। नशा देकर महिला के साथ दुष्कर्म किया। वीडियो बनाकर करता था ब्लैकमेल। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के नासिक में जेल से छूटे 3 अपराधियों को पुलिस ने रील बनाना भारी पड़ गया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों ने कैमरे पर कान पकड़कर माफी मांगी। उत्तराखंड के देहरादून के फ्लेम शो बना जानलेवा। आग लगाकर स्टंट दिखा रहे दोनों टेंडर झुलसे। पुलिस ने 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। लाइसेंस रद्द करने की चेतावनी। राजस्थान के प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कार्रवाई की है। तस्करी के पैसों से खरीदी गई 2 करोड़ 26 लाख रुपए की संपत्ति को पुलिस ने किया फ्रीज। यूपी के मिर्जापुर में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म। पुलिस ने 3 नाबालिग आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीड़िता की हालत गंभीर, इलाज जारी। यूपी के जौनपुर में पुराने विवाद को लेकर 3 युवकों ने अपने ही दोस्त की चाकू कूदकर हत्या की है। मेला देखने के बहाने ले गए थे आरोपी। पुलिस को संदिग्ध हालत में नाले में मिला युवक का शव। ठाणे के आसान गांव में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। यूपी के प्रयागराज में फर्नीचर गोदाम में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। मुंबई की बहुमंजिला इमारत की 6ठी मंजिल में लगी आग। फ्लैट में आग लगने से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मुंबई के कुर्ला पश्चिम इलाके में आग का तांडव। कई दुकानों में लगी आग से मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग लगने के कारणों की जांच जारी। यूपी के रायबरेली में पिकअप वाहन के ऊपर बैठा युवक लोहे की क्रॉसिंग से टकराया। इलाज के दौरान युवक की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। यूपी के बदायूं में देखा रफ्तार का कहर। हाईवे पर कार की टक्कर से पलटा ई रिक्शा। 3 साल के मासूम की मौत। हादसे के बाद कार छोड़कर फरार हुआ चालक। महाराष्ट्र के लातूर में 2 गुटों में जबरदस्त झड़प। मामूली विवाद ने हिंसक रूप लिया। दोनों तरफ से जमकर चले ईंट पत्थर। कई लोग घायल। इलाके में भारी पुलिस बल तैनात। रुड़की में नगर निगम ऑडिटोरियम में अश्लील डांस। यूट्यूबर अमजद के जन्मदिन पर उड़ाए गए नोट। वायरल वीडियो से मचा बवाल। यूपी के रायबरेली में यातायात नियमों की उड़ाई गई धज्जियां। गाड़ी के गेट पर बैठक करवाया वीडियो शूट। वीडियो के आधार पर जांच में जुटी पुलिस। हरिद्वार पुलिस बनी देवदूत। गंगा नदी में फंसे 7 श्रद्धालुओं का किया सकुशल रेस्क्यू। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने से फंसे श्रद्धालुओं की अटकी थी सांसें। पाकिस्तान सेना और टीएलपी के बीच हिंसक झड़प। हिंसा में 282 लोगों के मारे जाने की खबर। कट्टरपंथी संगठन टीएलपी का मार्च रोकने के बाद हिंसा, हालात बिगड़े। टीएलपी और पाकिस्तानी सेना के बीच झड़प। पाकिस्तानी पुलिस ने अमेरिकी दूतावास के पास विरोध प्रदर्शन कर रहे टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर की गोलीबारी। भारी पुलिस बल फोर्स की तैनाती। तनाव बढ़ा। पाकिस्तान के मुरीदकी में टीएलपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की फायरिंग। कराची और शेखपुरा के बाद बाहरे में भी शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन। लाहौर में बस और मेट्रो सेवा बंद। टीएलपी के प्रदर्शन के बाद लाहौर में भारी हिंसा। पुलिस के रोकने के बाद लाहौर में आगजनी और बवाल। इलाके में टायर जलाकर लोगों ने सड़क को किया जाम। पूरी तरीके से बंद किया गया चौक। पाकिस्तान सरकार और टीएलपी के बीच भारी तनाव। टीएलपी कार्यकर्ताओं पर पाकिस्तान पुलिस झड़प। पंजाबी पाकिस्तान के मुरीदकी में जमकर हिंसा और बवाल। कंटेनर में लगी आग। मुरीदकी में हिंसा और बवाल को देखते हुए पाकिस्तान ने की फायरिंग। भीड़ को किया तितर बितर। हिंसा के दौरान की तस्वीरें आई सामने। सैकड़ों लोग सड़कों पर कर रहे थे नारेबाजी।